हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी हुई है, उसमें पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। और यहाँ पे हम पार्ट 2 के अब कुछ क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में एक मोटर बोट है जो कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल रही है और 28 किलोमीटर वो चलती है डाउन स्ट्रीम में। 28 किलोमीटर वो चलती है डाउन स्ट्रीम में और उसके साथ हमें दे रखा है कि ये टोटल ये वर्क करती है 7 आवर में, यानी 7 आवर्स में ये 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाके 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ जाती है। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि वो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और वापस इसी पाथ पे रिटर्न आती है, मतलब 21 किलोमीटर उल्टा चल के डाउन स्ट्रीम साइड चलती है और ये भी काम वो करती है टोटल मिला के 5 आवर्स में। अब हमें बताना है वाटर की स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है एंड वाटर की स्पीड कितनी है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि हम वाटर के अगेंस्ट चलते हैं, यानी कि बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है और पानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। तो अगेंस्ट में जब चलते हैं तो वो अप स्ट्रीम होता है। तो अप स्ट्रीम के केस में हमें हमेशा क्या होता है कि वाटर की जो वेलोसिटी, जो उसकी क्या कहते हैं बोट की वेलोसिटी होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होगी तभी वाटर के अगेंस्ट चल पाएगी, अगर कम होगी तो वाटर के अगेंस्ट वो चल ही नहीं पाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल ही नहीं पाएगी। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने मान लेते हैं कि वाटर की वेलोसिटी हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। हमने वाटर की वेलोसिटी को मान लिया x, ठीक है। उसके अलावा हमें मान लेते हैं हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। हमने मान लिया y, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने मान लिया y और यूनिट तो आपको पता ही है किलोमीटर पर आवर और ये कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें दे रखा है जब अप स्ट्रीम चलेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाती है बोट की। जब पानी के अगेंस्ट चलेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोट की, उस समय x माइनस वाई हो जाएगी। तो x माइनस वाई ये चला है 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है आप सबको पता है, टाइम होती है। तो 30 किलोमीटर के लिए इतना टाइम लगा बोट को। जब डाउन स्ट्रीम साइड जाएगा तो वो 28 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा और डाउन स्ट्रीम साइड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक खुद की वेलोसिटी होगी और एक पानी भी उसको भाग के ले जाएगा तो उसकी भी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये 2 टाइम हो गए जो कि वो लगाएगा और ये टोटल मिला के कितना दे रखा है, 7 आवर्स दे रखा है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दूसरे में क्या है 21 हो जाएगा, डिक्टो वैसे ही सेम करेंगे, x माइनस वाई कर देंगे प्लस 21 कर देंगे, x प्लस वाई कर देंगे और ये कितना दे रखा है, 5 आवर्स हमें दे रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके करने के 2 प्रोसेस हैं। अगर हम पहला प्रोसेस की तरफ जाएं तो पहला हम ऑप्शंस लेके कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, एक ऑप्शन है 10,5, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 9,4, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 12,5 और एक ऑप्शन हमें और दे रखा है और वो ऑप्शन हमारा क्या है 10,4। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम मान लीजिए रखते हैं 10,5 रखते हैं। तो यहाँ पे 30 में 10,5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 28 में 10,5 रखेंगे, 10 प्लस 15 हो जाएगा। अगर इसका आंसर हम देखें तो कितना आ जाएगा, 6 के अराउंड इसका आंसर देखें तो कितना आ जाएगा, 15 1 ज़ा 15 होता है, 2 ज़ा 30 होता है, 30 के करीब है। तो अप्रॉक्स 2 आ जाएगा, अप्रॉक्स
2 हो जाएगा। अप्रॉक्स 2 होने का मतलब 6 + 8, तो इसका अप्रॉक्स 8 के अराउंड आएगा। और हमें क्या दे रखा, सम 7 आवर्स, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब भी यहाँ देखते हैं 9,4, तो 9,4 में क्या होगा, 30 है, 9,4 माइनस करें 5, उसके बाद ऐड करें 13, 28, 13 2 से 26 होता है, तो अराउंड 2 के आसपास आएगा। और ये अराउंड 2 के आसपास आएगा, ये भी अराउंड 6 के आसपास आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, जो कि 7 दे रखा है। सी ऑप्शन इसमें हम देखते हैं 12,5 दे रखा है, तो यहाँ पे 30 है और 12 - 5 करेंगे 7 हो जाएगा, 28 है और 12 + 5 करेंगे 17 हो जाएगा। ये अराउंड हमारा 4 के अराउंड में आएगा, क्योंकि 7 4 से 28 होता है, और 7 2 से 34 होता है, 17 1 से 17 होता है, तो ये 34 के कुछ करीब है, तो अप्रॉक्स मान ले 1.5 से बड़ा ही होगा। तो ये अराउंड किस में आ रहा है, 5.5 के अराउंड, या फिर हम कह सकते हैं 6 के अराउंड आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बिना सॉल्व करें अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा है हमारा, 10⁴ बचा है, तो 10⁴ को भी हम देख लेते हैं। 10⁴ को यहाँ पे देखेंगे हम, 10 - 5 करेंगे 5 हो जाएगा, ऊपर 30 है, तो ये तो 6 आ जाएगा, पता ही है आपको। 28 है, 10,4 था, तो 10 + 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से हमारा 6 आ गया, तो सॉरी यहाँ पे एक चीज़ होगी गलत, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5, तो 5 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 7। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को 7 आवर्स की, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन दे के फटाफट आंसर बता सकते, तो आंसर डी है। अब दूसरे तरीके से भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे दे रखा था 30/x - y, हमें एक ये दे रखा था, और प्लस क्या दे रखा था, 28x + y ये दे रखा था, = हमें दे रखा था 7 के। और दूसरा हमें दे रखा था 21 अपॉन x - y + 21 x + y, जो कि दे रखा था 5 के बराबर। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे 1/x - y को हम क्या कर लेंगे, a ले लेते हैं। 1/x - y को क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं। और 1/x + y को क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं। 1/x + y को क्या ले लेते हैं, b ले लेते हैं। b ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 30a हो गया, + 28 b हो गया, जो कि हमारा किसके बराबर है, 7 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही कर लेंगे, 21a हो जाएगा + 21b हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे सिर्फ 4 से इंटू कर देंगे, जो कि 20, और यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे, और यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे। यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 90a जो हो जाएगा 81b, और ये हो जाएगा 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से कर देंगे 84a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको पता ही है, 84b = 5। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ 81 मैंने बोला था, यहाँ पे आपका हो जाएगा 84। इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, बस फिर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन कर देना है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ये 6a बचेगा, ये 0 हो जाएगा, आप सब जानते ही हैं। और यहाँ पे 21 में से 5, और सॉरी यहाँ पे 4 में से 5 हमने किया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
इसको यहाँ पे 20 कर लीजिए। तो बस 21 में से 20 जाएगा, 1 बचेगा, तो ए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/6। तो यहाँ पे ए हमारा क्या आ गया 1/6 आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 30A प्लस 28B इज़ इक्वल टू 7, इसमें वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो इसमें कर देते हैं। 30A हमारा आ गया 1/6 प्लस 28B इज़ इक्वल टू किसके बराबर आया 7 के बराबर, ये 5 हो जाएगा, प्लस 28B इज़ इक्वल टू 7 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28B इज़ इक्वल टू 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, तो B इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/14 आ जाएगा। तो B यहाँ पे क्या आ गया 1/14 आ गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, A भी पता B भी पता है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था 1/x - y इज़ इक्वल टू 1/6 था। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x - y इज़ इक्वल टू 6। ऐसे ही 1/14 था 1/x + y के, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x + y इज़ इक्वल टू 14। ये 14 बन गई और ये बन गई हमारी इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एडिशन सिंपल कर दीजिए, y कट जाएगा, ये 2x बचेगा, एडिशन होके 20 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई 10। तो x हमारी निकल के आ गई 10, जो कि हमने पहले देख चुके हैं, यही आंसर हमारा आया था। इसमें हम x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, 10 यहाँ पुट कर देंगे, -y इधर जाएगा, तो 10 - 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से बहुत आसान है, तो जो हम पहले कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि दो कार है, एक A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रही है, दोनों के बीच 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक कार A पॉइंट पे, एक कार B पॉइंट पे, और जो कार A पॉइंट पे है उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं u, और जो कार B पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v। और कह रहे हैं कि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनको टाइम लग रहा है, आपस में दोनों जब मीट कर जाएंगे तो कितने घंटे बाद मीट करेंगे, 5 आवर्स के बाद मीट करेंगे। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी A इधर आएगा और B भी इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो उस समय कितना टाइम लगेगा, उस समय इन्हें 1 आवर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन के लिए, और ये सेम डायरेक्शन के लिए इतना लगेगा। अब सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब मान लीजिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये u से जा रहा है, ये v से जा रहा है, या एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मान लीजिए ये जो A वाला पर्सन था, ये फर्स्ट पर्सन जिसे हम मान लेते जिसके पास u वेलोसिटी थी, वो यहाँ पे है। एक एग्ज़ाम्पल हम इसको ले रहे हैं पहले। और जो दूसरा है वो मान लेते हैं यहाँ पे था, मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और मान लेते हैं ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये समय अभी यहाँ से समय हमने देखना शुरू किया है। तो t = 1 सेकंड पे क्या होंगे, ये 2 × 1 2 मीटर चल चुका होगा, 0 1 2 3 4। तो 1 सेकंड के बाद ये कहाँ होगा, 2 मीटर चल चुका होगा, यहाँ पे होगा। और ये सेकंड पर्सन था, यानी सेकंड जो कार थी, वो 1 सेकंड के बाद कितना चल चुका होगा, 1 × 1 चल चुका होगा, तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 मीटर चल चुका होगा, यहाँ पे होगा ये सेकंड वाला कार। तो अब दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी बची है, 2 मीटर पर सेकंड बची हुई है, 2 मीटर बची हुई है। तो अगर जो सेकंड पर्सन वाला कार था वो 1 सेकंड बाद देखेगा, तो देखेगा कि पहले ये मुझसे 3 मीटर दूर था, अब ये मुझसे 2 मीटर दूर रहा, अब ये मुझसे 2 मीटर दूर रहा। पहले कितना मीटर दूर था,
तो जो सेकंड पर्सन है उसके हिसाब से पहले वाले की वेलोसिटी कितनी हुई, सेकंड पर्सन के हिसाब से पहला वाला 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर चला, क्योंकि वो 3 मीटर दूर था और उसके बाद अब दूरी उसकी बची है 2 मीटर बची हुई, यानी 1 मीटर एक्स्ट्रा चल गया सेकंड पर्सन अगर पहले वाले को देख रहा है। तो पहला वाला 3 की दूरी पे और कुछ देर बाद उसे 2 की दूरी पे दिख रहा है 1 सेकंड बाद। तो पहला वाला पर्सन अगर उसको देखता रहेगा तो उसे लगेगा दूसरा वाला पर्सन पहले वाले को देखता रहेगा तो उसे लगेगा कि वो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड हो गई, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में। और दूसरी तरीके से इसको और निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, कि मान लीजिए ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और सेकंड पर्सन है वो चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और हमें देखना है सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में। तो ये है इस डायरेक्शन में और ये है इस डायरेक्शन में। अगर हमें सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में देखना है कि पहला वाला किस रफ्तार से चल रहा है, तो कुछ हम नहीं करना होगा, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन बदल के ऐड कर देना होगा। इसकी डायरेक्शन हम बदलेंगे तो इधर हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब बस बदल देंगे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेते हैं और उसके इधर चलेंगे उसको नेगेटिव साइन देंगे। ये इधर चल रहा है +2, ये उसके अपोजिट आया -1, तो आंसर कितना आया 1 मीटर पर सेकंड। तो यानी सेकंड जो पर्सन होगा वो पहले को देखेगा तो लगेगा पहला वाला 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा है। तो जिस पर्सन के रेस्पेक्ट में देखते हैं उसकी वेलोसिटी उल्टी करके बाकी सब में जोड़ देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब जोड़ने में अलजेब्रिकली जोड़ते हैं, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। तो ये हो गया। अब सिमिलरली इस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए यही अप्रोच हम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक u से चल रहा है और दूसरा चल रहा है v से चल रहा है सेम डायरेक्शन में। अब इनके रिलेटिव वेलोसिटी निकालें। मान लीजिए मैं इसके रेस्पेक्ट में देखना चाह रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, ये u हो गया, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, v हो गया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते तो इसका अपोजिट नेगेटिव, तो ये +u हो जाएगा, ये -v के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी u - v। ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक u है और ये उसके उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है v। इसके रेस्पेक्ट में देखना चाहेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज करके दोनों को जोड़ देंगे। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में, +u + v, तो कितना हो गया u + v। तो सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में उसे लगेगा पहला वाला u + v स्पीड से चल रहा है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, बहुत आसान। अब यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a की वेलोसिटी u है और b की वेलोसिटी v है और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर b देखेगा तो उसे कैसा महसूस होगा a के बारे में कि किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो मैंने कहा था जो देखेगा उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो। ये रिवर्स कर दिया मैंने, इस साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं तो अपोजिट साइड नेगेटिव हो जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये u माइनस अपोजिट साइड वाला है तो ये -v, तो b को लगेगा ये u - v वेलोसिटी से b को लगेगा कि a u - v वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में। अब क्या होगा, और दोनों के बीच 100 किलोमीटर की दूरी थी, तो ये ट्रैवल करके आएगा और 5 आवर्स में आएगा। तो b के हिसाब से क्या होगा कि ये u - v चला है और 5 आवर चला है और 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो यहाँ से u - v आ जाएगा हमारा 20। उसके बाद हम सेकंड पोर्शन पर गौर करते हैं। तो ये u से चल रहा है और इस बार हम कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में v स्पीड से चल रहा है b। तो अब फिर b के रेस्पेक्ट में देखेंगे वेलोसिटी क्या है, तो b को लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे जिसके रेस्पेक्ट में देखना होता है। दोनों इधर पॉजिटिव है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो b को लगेगा कि जो a वाली कार है यानी a पॉइंट वाली कार है वो u + v स्पीड से b की तरफ आ रही है और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर और चले कितना है 1 आवर। तो b को लगेगा कि u + v स्पीड से आएगा और 1 आवर चलेगा और 1 आवर चलने के बाद मेरे पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे u + v कितना हो जाएगा 100 और u - v कितना था आपने सब देखा ही है 20। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना, ये कट जाएगा, 2u हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, तो u कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और 60 को किसी भी क्वेश्चन में डाल दी, मान लीजिए इसमें डालते 60, 20 इधर से इधर जाएगा, 60 - 20 हो जाएगा,
तो 40, तो यहाँ से v कितना निकल आएगा हमारा 40। तो दोनों आंसर हो गए। तीसरा क्या पूछा है, इसमें हम किस मैकेनिज़्म का, किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने वही बनाया है, 2 इक्वेशंस बनाई है। तो पांचवा भी क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 3 लाइन दे रखी है। एक लाइन है x + 3y = 6, एक लाइन ये हो गई, और दूसरी जो लाइन हमें दी हुई है वो है 2x - 3y = 12, एक ये लाइन हो गई। और तीसरी जो लाइन दी है वो दिया हुआ x = 0, यानी जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, और x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे, यानी ये जो लाइन है ये y एक्सिस की लाइन है। और हमें ग्राफ से बताना है कि ये तीनों लाइन मिलके एक ट्रायंगल बनाएगी, और उस ट्रायंगल का एरिया क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने यहाँ पे ले लिया, इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। सिमिलरली 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम x + 3y है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y = ये आ जाएगा हमारा 6 - x/3। ये y के फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया हमने, यहाँ से निकल के y = 6 - 3। हमें पता है कि एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। अगर हम स्केल से भी बनाना चाहें तो अगर हमें 2 पॉइंट पता होगी तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो हमें 2 पॉइंट निकालना होंगे। एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें रख दीजिए, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंपल सा है। एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 6 - x = 0, तो x कितना हो जाएगा 6। तो ये सेट बन गया, x, y का सेट बन गया। जब x 0 है तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और जब y को 0 रखा तो x आ गया ये। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए 0,6, अरे सॉरी, एक पॉइंट मिल गया हमें 0,2 और दूसरा पॉइंट मिल गया हमें 6,0। ऐसे ही सिमिलरली हम 2x - 3y के लिए कर लेंगे। तो 2x - 3y के लिए अगर हम करेंगे तो एक सेकेंड यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये जो फॉर्म बन के आता है y = 2x - 12y, और यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे रख देते हैं x की वैल्यू 0, इस इक्वेशन में डालेंगे तो 0 डालेंगे तो -12/3, तो यहाँ पे y आ जाएगा -4। एक ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। y की वैल्यू 0 डालेंगे, जब y की वैल्यू 0 डालेंगे इसमें तो हो जाएगा 2x - 12 = 0, 2x - 12 = 0 हो जाएगा, तो x = 12/2, 6 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, तो x = कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमें पॉइंट्स पता चल गए। हमारे पॉइंट्स क्या हो गए यहाँ से, एक मिनट, एक पॉइंट हो गया यहाँ पे 6,0, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया 0,-4। अब सारी लाइन हम प्लॉट कर लेते हैं। पहली लाइन थी जिसका पॉइंट था 0,2, अरे 0,2 था, तो 0,2 कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया 0,2। दूसरा पॉइंट क्या है 6,0, x की वैल्यू 6 यहाँ है और यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया 6,0। दोनों को जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दिया आराम से। उसके बाद दूसरा क्या है 6,0 है, तो 6,0 ये है, ये तो पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है 0,-4, तो 0 वैल्यू इस एक्सिस पे होगी x की, और -4 ये रहा, तो 0,-4 ये रहा। आराम से 0,-4 हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया। तीसरी लाइन कौन सी है, x = 0, y एक्सिस पे होती है, यानी ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई। तो यानी ये ट्रायंगल हमारा ये बन चुका है ABC। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले ये पार्ट 1 का निकाल लेते हैं, पार्ट 2 का निकाल लेते हैं। तो पार्ट 1 का कैसे निकलेगा, ये लेंथ हो गई हमारी 2 की, हाफ इंटू बेस 2 है,
हाइट, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है 6 है, यहाँ हमें दिख ही रही है ये 6 है, तो कुछ नहीं करना, इंटू 6 कर देंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इसमें हाफ है, बेस कितना है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक बेस हो जाएगा जो कि 4 डिस्टेंस का है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बेस हो जाएगा जो कि 4 डिस्टेंस का है, तो 4 कर देंगे। इंटू हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू 4 इंटू ये हाइट, डिस्टेंस कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो 6 से कर देंगे। तो हाफ इंटू ये बेस इंटू हाइट, ये एरिया निकल आएगा सेकंड का, ये फर्स्ट का निकल आएगा। तो हाफ यहाँ से निकल आएगा ये 6 और यहाँ से निकल आएगा ये 12, तो टोटल एरिया कितना है हमारा 18 और यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट हो, यूनिट नहीं दे रखी तो यूनिट लिख के स्क्वायर लिख देंगे, तो 18 यूनिट स्क्वायर आया। अब चौथा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है हमें 2 मैन दे रखे हैं, 7 बॉय दे रखे हैं, ये कोई वर्क कर रहे हैं और इनको कितना टाइम लग रहा है वर्क कंप्लीट करने में, 4 डेज़ लग रहा है दोनों मिल के। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, अगर 4 मैन और 4 बॉयज़ अगर आपस में मिल जाएंगे तो इन्हें करने में कितना टाइम लगेगा, 3 डेज़। अब हमें बताना है कि अगर मैन अकेले वर्क करे या बॉय अकेले वर्क करे तो जो भी ये वर्क कर रहे हैं कितने दिन में कर लेंगे, अकेला मैन अकेला बॉय। अब ये किसी वर्क को इस फॉर्म में करने में 4 डेज़, इस फॉर्म में करने में 3 डेज़ लग रहा है। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आदमी है या कोई भी है, वो कोई वर्क कर रहा है और उसको 10 डेज़ लग रहे हैं, 10 डेज़ में एक वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना पार्ट कर लेगा उस वर्क का, टोटल वर्क वो कंप्लीट कर ले रहा है 10 डेज़ में, यानी एक दिन में उसका 10वां हिस्सा करेगा, 1/10 करेगा, 1/10 वर्क वो कर लेगा टोटल वर्क का। तो 10 डेज़ में वो कितना वर्क करेगा, एक दिन में वो 1/10 करता है, तो 10 बार जोड़ दीजिए, अप टू 10 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 10, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस अप टू 10 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 10/10, यानी कितना हो जाएगा 1, यानी पूरा वर्क वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है, तो इस यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि एक दिन में 1/10 करेगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो मान लेते हैं कि एक आदमी x डेज़ लेता है, वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो वो 1 मैन इन 1 डे कितना वर्क कर लेगा, 1/x कर लेगा, जाहिर सी बात है, जितना भी वर्क होगा उसका 1/x कर लेगा। तो ऐसे ही 1 बॉय कितना कर लेगा, तो 1 बॉय अगर y डेज़ लेता है करने में, तो 1 बॉय इन 1 डेज़ कितना कर लेगा, 1/y कर लेगा वर्क। तो एक दिन में ये 1/x करता है और एक दिन में ये 1/y करता है। अगर 2 आदमी हैं तो 2 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 2 × 1/x। और 7 बॉयज़ है तो 7 बॉयज़ एक दिन में कितना करेंगे, एक बॉयज़ 1/y करता है तो 7 बॉयज़ 1/y करेंगे। ये दोनों एक दिन का वर्क है कि एक दिन में 2 मैन और 7 बॉय मिलके इतना कर लेंगे। अब 2 मैन 7 बॉय मिलके 4 दिन, पूरा वर्क 4 दिन में करते हैं, तो 2 मैन और 7 बॉय मिलके पूरा वर्क एक दिन में कितना करेंगे, तो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में 1/4। तो दोनों लोग मिलके 2 मैन और 7 बॉय मिलके एक दिन में 1/4 वर्क करेंगे, और ये उनका एक दिन का वर्क निकाल चुके हैं। तो दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर दिया हमने। तो बस बहुत सिंपल है ये, 2/x + 7/y = 1/4। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे देख लेंगे, दूसरी इक्वेशन ऐसे ही बना लेंगे कि 4 आदमी मिलेंगे 4/x, 4 बॉयज़ मिलेंगे 4/y, ये एक दिन का वर्क है और एक दिन का वर्क 1/3 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे 1/x एंड को a कर लेंगे और 1/y को क्या कर लेंगे, b कर लेंगे। ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, 2/x बन जाएगा 2a +
ये 7b हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1/4 के बराबर। और यहाँ पे ऐसे ही 4a हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4b हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 के बराबर। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 4a हो जाएगा, 14b हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे तो 4a कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 14b और -4 हो जाएगा तो 10b हो जाएगा। और यहाँ पे 1/4 2 से इंटू के 1/2 हो जाएगा तो 1/2 माइनस 1/3 तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 10b = 1/6। तो यहाँ पे 10b कितना आ गया हमारा 1/6 आ गया। तो यहाँ से b कितना हो गया, b हो गया यहाँ पे हमारा 1/60। तो 1/b को क्या माना था हमने y, तो 1/y = 1/60। तो यहाँ से y कितना आ गया हमारा 60 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 60 डेज़ लगेंगे y को कंप्लीट करने में। अब यहाँ से x भी निकाल सकते हैं। x निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें b निकल गया 1/60, यहाँ से b आ गया 1/60। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं इसको 2a + 7b में, तो 2a + 7b इधर है, तो मान लीजिए मैं इधर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो 2a + 7b = 1/4 है। तो यहाँ से 2a हो जाएगा 1/4 - 7b और b हमारा कितना है, यहाँ से हम देख चुके हैं 7/b की वैल्यू 60 डाल देंगे। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये 15 में जाएगा, ये 7 में जाएगा, तो 2a हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8/60 हो जाएगा। तो 8/60 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी 8/60 × 2, ये 4 से गया और ये 15 आ गया। तो a की वैल्यू यहाँ से a निकल के आ गया 1/15। तो अब a की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे 1/x = 1/15। तो यहाँ से x क्या निकल आएगा हमारा 15, तो 15 डेज़ आ गया। x हमारा क्या था मैन और y क्या था बॉय, तो बॉय को 16 डेज़ लगे। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। और पार्ट 1 देखने के लिए आप यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, उसको दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने PDF की लिंक दी भी है, उसको आप है ना क्लिक करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ हमने और शुरू की है कि हमने टेलीग्राम का एक चैनल शुरू किया है, उसकी लिंक आपको नीचे दी हुई है। चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद उस पर रोज़ कुछ ना कुछ क्यूज़ होती रहती है, या कभी कभी वहाँ पे क्यूज़ होती रहेंगी और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं और उसके आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन करिए टेलीग्राम के चैनल पे और पार्टिसिपेंट इसके बनिए। और हम इसके आगे भी रेगुलर बेसिस पे कोई नए वीडियोस लाते रहेंगे जो इसके आगे टॉपिक्स आने वाले हैं। दैट्स इट।